हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 35 कवर करेंगे और इस प्लेलिस्ट में हम पूरे प्लेलिस्ट में हम इतने सेक्शन कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं टीपी के, जैसे 58 है, मॉर्गेज 60 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम इतने सेक्शन इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के जो 35 है। देखिए 35 समझने के लिए हमें इतनी चीज़ें समझना है। पहले हम आपको इलिस्ट्रेशन समझाते हैं, फिर यहाँ पे आके ये चीज़ें कंफर्म करेंगे। इतने ही से आपका पूरा डॉक्ट्रिन ये समझ में आ जाएगा जितना मुझे पता है। इतनी चीज़ें, बस आपको इतनी ही चीज़ें से मैं समझा दूंगा और 100% आपको समझ में आएगा। अब चलिए पहले ब्लैंक पेपर पे चलते हैं, फिर चीज़ें कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे इलिस्ट्रेशन समझते हैं तो चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, ठीक है। पार्टी ए है, पार्टी बी है। अच्छा सा कलर चूज करते हैं भाई, गंदा लग रहा है अभी। यहाँ पे क्या होता है, ए क्या करता है, ए और बी के बीच कोई एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई डीड साइन होता है, ठीक है। डीड बोले तो लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बोले तो जैसे अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ पे हम रजिस्ट्रार कराते हैं ना, उसका कोई कागज़ होता है, या जो भी मतलब जब ज़मीन वमीन लिखाता है तो जो भी कागज़ होते हैं ना, वही होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। जिस पे मतलब जिसके थ्रू हम किसी पे केस वेस कर सकते हैं। मानो मेरी प्रॉपर्टी कोई हड़पना चाहे तो मुझसे, वो मेरा प्रूफ है ना, उसको हम दिखा के कोर्ट में कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और कोई और ले रहा है तो हम उसी मतलब वही प्रूफ है, उसी तो हम कोर्ट में सू करेंगे। तो ये डी इनके बीच कोई ए और बी के बीच कोई प्रॉपर्टी के लिए डीड बनी, और ये ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया, और बी क्या किया, इसको अपना मतलब इस प्रॉपर्टी के बदले 1 करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है। इनके बीच सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारा डॉक्यूमेंट मतलब सब कुछ वेरीफाई हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली वैलिड हो गया। उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पे ए ने क्या किया, मतलब ए अपने घर गया, आराम से मज़े वज़े किया, 1 करोड़ रुपया मिला है तो पार्टी सार्टी किया। और बी अपने घर गया, सबको मिठाई विठाई खिला दिया कि चलो ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब ये क्या करता है कि 1-2 दिन बाद फिर आता है बी के पास और कहता है, देख मेरे भाई, ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो मैंने तेरे को ट्रांसफ़र किया है, इस प्रॉपर्टी को हम अब मतलब मुझे तुम वापस कर दो, नहीं तो तुम अपनी जो ये प्रॉपर्टी है, कोई भी एक प्रॉपर्टी तुम सी को ट्रांसफ़र करो। यहाँ पे ए ने बी पे कंडीशन लगाया कि भाई देख, जो भी हमारे बीच जो डील हुई थी उसको हम कैंसिल करते हैं, और हमारे बीच जो भी डील हुआ है ये तभी वैलिड होगा जब तुम अपनी कोई एक प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करोगे। तो यहाँ पे देखो जो बी है, यहाँ पे जो बी है ना, ये बिल्कुल बाउंड नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए, क्योंकि जब इनके बीच प्रॉपर्टी जो ये जो डीड है, इसको मानने के लिए बिल्कुल बाउंड नहीं है। इसको मानने का बिल्कुल बाउंड नहीं है। क्यों बाउंड नहीं है, क्योंकि जब हमारी डीड साइन हुई थी शुरू में, जब हमने प्रॉपर्टी लेने की बात की थी, तब वहाँ पे तुमने ए ने कोई कंडीशन नहीं लगाया, कोई कंडीशन नहीं लगाया। और अब जब हमारे घर सबको पता चल गया, हमने प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों में बता दिया, भैया ने प्रॉपर्टी ले लिया, अब तुम ये कंडीशन लगा रहे हो। और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, बी को बिल्कुल मन नहीं है कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो हम सी को ट्रांसफ़र करें। हम क्यों करें भाई? तो यहाँ पे जो बी होगा ना, वो बिल्कुल बाउंड नहीं होगा अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करने के लिए। ए से भले उसने प्रॉपर्टी ले ली है, लेकिन डीड में साइन नहीं हुआ है, तो बी बिल्कुल बाउंड नहीं होगा। लेकिन अगर अगर डीड में पहले ही ए एक कंडीशन लगा दिया है कि देख मेरे भाई, मैं तेरे को प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र करूँगा जब तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करोगे, अपनी प्रॉपर्टी सी को तभी ट्रांसफ़र करोगे, तभी हम अपनी एक कोई प्रॉपर्टी तुमको देंगे। जो हमारे बीच डील तभी डन होगा जब तुम कोई अपनी एक प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करते हो। तो यहाँ पे इलेक्शन की जो बात ये क्या हुआ, बी पे आया। अब बी देखो, यहाँ पे बी इस अगर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होगा। तो एट द ऑप्शन ऑफ बी, ये पूरा जो है, ये पूरा क्या होगा, वॉइडेबल होगा। ये पूरा डॉक्ट्रिन क्या होगा, वॉइडेबल होगा। सेकंड पार्टी कौन है, बी है। अब हम पीछे चलते हैं, जो हमने पीछे लिखा पड़ा है इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना, दो पार्टी कौन था, ए बी, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, थर्ड पार्टी तो सी के बाद में आएंगे। उस पर दो इमोल प्रॉपर्टी बोले तो देखो, ए बी, इनके बीच कोई प्रॉपर्टी की बात हुई थी, पहली बात। फिर यहाँ पे जब सी के लिए बात आई है तो यहाँ दूसरी बात, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। अब देखो,
जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफरी पे कंडीशन लगाता है। ए क्या किया, बी पे कंडीशन लगाया ना, भाई देख मैं तेरे को प्रॉपर्टी तभी दूंगा जब तू अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करेगा, कंडीशन लगता है। यहाँ पे मैंने छूट गया, यहाँ पे कंडीशन ऐसे लिख लियो, तब याद रहेगा हमेशा। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र के टाइम पे। और जो ट्रांसफरी होता है, जो सेकेंड पार्टी होती है, वो ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी दोनों होता है। जो सेकंड पार्टी हुई थी, जैसे बी था, तो बी के पास अगर बी अपनी ए से प्रॉपर्टी ले रहा है, अगर अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मान लेता तो अपनी प्रॉपर्टी बी को देता ना, तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों सी को देता। जो बी है वो ए से प्रॉपर्टी ले रहा है और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को मानता है तो सी को अपनी प्रॉपर्टी देता, तो ये ट्रांसफरी दोनों हुआ ना। और बी क्या हुआ, बी को ही ऑप्शन मिला है किसका, इलेक्शन का ऑप्शन बी को मिला है ना, तो ये क्या होगा, बी को इलेक्शन को, तो ये वैलिड करे या वॉइड करे। और एट द ऑप्शन ऑफ बी ये क्या होता है, वॉइडेबल होता है, सेकंड पार्टी। ठीक है, तो डॉक्टर इन इलेक्शन इतना ही है। इसमें एक और चीज़ है ना, जो सी होता है, जो सी पार्टी है, जो होप लगा बैठा कि शायद हमें ए ने जो कंडीशन है उसके थ्रू अगर हमको प्रॉपर्टी मिल जाए, तो इसको क्या कहते हैं, डिस अरे यार ये क्यों ऐसा चल रहा है, ए बी, ये सी है ना, तो सी को क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। इसको डी अपॉइंटेड ट्रांसफरी कहते हैं यार, लेकिन ये होप लगा बैठा रहता है इसको मिले नहीं मिलता है, तो इसको थोड़ा सा डिसअपॉइंट होगा ना, वही वाली चीज़ है। तो डॉक्टर इलेक्शन बस इतना ही है। थैंक यू।